औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे जब हाजी साहिबान हज टर्मिनल जिदा एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले वहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कि आपका इमिग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इमिग्रेशन प्रोसेस में क्या काम है कि एक तो हमारे पास अवेलेबल रहना चाहिए पासपोर्ट, वीज़ा कॉपी, और हमारे पास मेंटली एक हाजी साहब ये इस बात के लिए प्रिपेयर होना चाहिए कि ये जो इमिग्रेशन प्रोसेस है इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए वो तैयार रहना चाहिए। और पानी की बोतल अगर उसके पास अवेलेबल है वो रखे, ताकि वहाँ पर तो गर्मी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा लगना है। नेक्स्ट स्टेप जो है, इमिग्रेशन कंप्लीट होने के बाद आपको फिर जमा हो जाते हैं, हाजी साहबान को जमा किया जाता है, सभी हाजी साहबान को एक खास पर्टिकुलर जगह पर, और वहाँ से उनको बोला जाता है कि आपको किस गेट से बाहर निकलना है हज टर्मिनल के लिए, जहाँ पर इनको बैठना है, फिर रेस्ट लेना है, ठीक है, तब तक जब तक कि इनकी गाड़ी नहीं आ जाती है। तो वहाँ निकलने के बाद अब हाजी साहबान क्या क्या करेंगे, बाहर जो हैं वो हिंदुस्तान के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, लोग होते हैं, ठीक है, हज डेप्यूटेशंस उनको बोलते हैं, एएचओज एचएज होते हैं, तो वो उनको पुकारते हैं कि हाजी साहबान यहाँ से, अगर इंडिया के हाजी साहबान है, हाँ जी हम इंडिया से हैं, तो यहाँ ये लोग उनके पास चले जाते हैं। तो वहाँ पर उनके साथ ये उनको बोलते हैं कि आपको कहाँ से आना है और कहाँ से निकलना है, निकलने के बाद आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है और किस रेस्टिंग प्लेस में आपको जाना है। ए है, बी है, सी है, डी है, D1 है, ए बी है, B2 है, वो सारे वहाँ पर लगा होता है। उन्हीं के अनाउंसमेंट को फॉलो करना है, उन्हीं के साथ चलना है। लेकिन इसमें एक खास ख्याल ये रखना है कि जब हम चलेंगे तो हम बड़े डिसिप्लिन का मुजाहरा करेंगे, एक कतार में जाएंगे, ठीक है, शोर शराबा नहीं करेंगे। अपना जो हैंड बैग है वो ले जाएंगे हम वहाँ पर। हैंड बैग लेने के बाद आपका जो लगेज रहता है वो लगेज आपका जाएगा ट्रक में। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा लगेज कहाँ पर चला गया, उसकी टेंशन आप ना रखें। बिल्कुल अपना जो हैंड बैग है, जो आपके साथ जो सामान है, उसको उठाइए और उसको चलिए एक कतार में। और आपको जो ये लोग वहाँ पर इंडियन जो हिंदुस्तानी जो मुलाजिम वहाँ पर हैं, उनको कैप भी लगी होती है और जैकेट्स भी लगे होती है, उन पर लिखा होता है इंडियन, तो उनको फॉलो करिए। वो फॉलो करने के बाद आपको ले जाएंगे रेस्टिंग प्लेस में। अब जब आप रेस्टिंग प्लेस में पहुंच जाएंगे तो वहां पर आपको बड़ा ही डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, वहां पर शोर शराबा नहीं करना है, आराम से बैठना है। और यहाँ पर हम व्हील चेयर्स और इलेक्ट्रिक कार्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हील चेयर्स उनके लिए इस्तेमाल होगा जो खुद चल नहीं सकते हैं, और इलेक्ट्रिक कार्ट्स जो हैं उसमें हाजी साहिबान को 5-5, 6-6 करके बिठा सकते हैं, या लेडीज़ जो होंगे या बुजुर्ग जो होंगे उनको बिठा सकते हैं, तो उनको भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, 5-5, 6 इसमें आ जाते हैं। लेकिन इससे बेहतर है कि आप वॉक करके चले जाएँ। ये एक 20-25 या 30 सेकंड्स का मामला होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 1 मिनट सब ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर पहुंचने के बाद, अब रेस्टिंग प्लेस पे हम पहुंच गए, तो वहां पर पहुंचने के बाद हमें क्या करना है कि ये जो रेस्टिंग प्लेस है, यहाँ पर आपको बैठना है, और यहाँ पर आप बैठ गए। लेकिन बैठने से पहले आपको, जब आप अंदर चले जाते हैं तो आपको सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिल जाता है थोड़ा बहुत रिफ्रेशमेंट, जिसमें जूस होगा, पानी होगा या बिस्किट्स होंगे। उसमें लेने में कोई कबाहत नहीं है, आप ले सकते हैं उसको, आराम से उसको खा सकते हैं। और यहाँ पर हम बड़े ही इत्मीनान से बैठेंगे, ठीक है, अपना सामान देखेंगे, सामान लाया है सारा है, हमारा हैंड बैग जो है वो यहाँ पर आप ले आए, और आप अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होने के बाद यहाँ पर हम वॉशरूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और नमाज पढ़ने का भी जो रूम है, प्रेयर रूम जिसको बोलते हैं, वो भी अवेलेबल है। और यहाँ पर दोनों वॉशरूम लेडीज़ और जेंट्स का भी अलग है, और प्रेयर रूम लेडीज़ फॉर जेंट्स का भी अलग है। और एक कॉमन जो प्रेयर रूम है वो बाहर है पूरे इस टर्मिनल के लिए, वो बहुत बड़ा है, वहाँ पर जुमा नमाज अदा की जाती है और बाकी नमाजें भी अदा की जाती है। अब यहाँ पर हम टॉयलेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वॉशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम नमाज पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आपको सिम कार्ड्स भी दिए जाते हैं, वो लोग वहाँ पर आते हैं, वो ऑप्शनल है, आपको आप लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो आपको आते हैं, वो बोलते हैं आप यहाँ से हमारी सिम लीजिए। 5-6 किस्म के वो ऑपरेटर्स वहाँ पर आ जाते हैं, और उनको पे करना पड़ता है किस किस्म का आप वहाँ पर प्लान लेना चाहते हो इस टाइम के लिए, जिस टाइम के लिए आप वहाँ पर हैं मक्का मदीना में। और उसके बाद आप रिफ्रेशमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है, अगर आपने कुछ साथ लाया है घर से तो आप उसको खा सकते हैं, और आप रेस्ट कर सकते हैं, नमाज पढ़ के वॉशरूम होके आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं तब तक जब तक कि आपको बोला जाएगा कि अब आपको तैयार रहना है निकलने के लिए मक्का शरीफ की तरफ। जिद्दा से डायरेक्ट मक्का शरीफ चले जाते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, अब ये सारी चीज़ें हमने खास ख्याल रखा, इन सब चीज़ें हमने की, रेस्ट किया। अब यहाँ पर हमें बोला जाता है कि अरे भाई अब आप तैयार हो जाओ, आपको गाड़ियों में चढ़ना है और आपको मक्का शरीफ की तरफ जाना है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम कतार में खड़े हो जाएंगे डिसिप्लिन के साथ और गाड़ी की तरफ हम गामजन हो जाएंगे। उतने लोग को निकाला जाता है जितने गाड़ी की कैपेसिटी होती है। और यहाँ पर आपको खास ख्याल रखना है कि अपना पासपोर्ट निकालना है, वो हाथ में रखना है, क्योंकि आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, ये आपसे लिया जाएगा, ये आपको देना है। अगर आप इसमें वीज़ा कॉपी लगी हुई है वो आप निकाल सकते हैं, वो आप अपने पास रख सकते हैं। बस खाली आपको पासपोर्ट देना है, वो आपको डिपॉजिट करना है ड्राइवर के इन हुकाम के पास। अब इसके बाद क्या होता है, इन हाजी साहिबान को गाड़ियों में बिठा तभी अलाउ करते हैं जब ये अपना पासपोर्ट ये करेंगे, हैंड ओवर करेंगे इनको अथॉरिटीज़ को। पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर करने के बाद अब हाजी साहिबान का हेड काउंट हो जाता है, यानी कितने हाजी साहिबान गाड़ी में बैठे हैं। तो वो सारा डेटा लेके फिर हम क्या करते हैं, हम इनको स्टिकर्स पे लगाते हैं। जो स्टिकर लगते हैं गाड़ियों में, वो मैं इसी में दिखाऊंगा। वो स्टिकर्स में उसमें हम सारा दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी है, ड्राइवर का नाम क्या है। ये देखिए, ये स्टिकर्स हैं, कौन सी गाड़ी है, ड्राइवर का नाम क्या है, इसका मोबाइल नंबर क्या है, कहाँ जा रहा है, तो कौन सी बिल्डिंग है, ठीक है, कितने हाजी साहिबान है, ये सारा इसमें लिखा होता है। ये गाड़ियाँ यहाँ पर लगी रहती हैं और इनको बिठाने के बाद आपको ये तादाद कितने हैं ये लगा रहता है। और आपका सामान भी तब तक आपके होटल पे पहुंच जाता है और आप अब गाड़ियों में बैठ के अब आप रवाना हो सकते हैं अपने अपने होटल की तरफ। लेकिन तभी इसमें खास ख्याल रखना है कि जो मेरे साथ जो बंदे थे क्या वो सारे हैं, जो मेरे साथ जो कवर नंबर में जो बंदे हैं वो सारे मैंने लाए, कोई मत छूट गया वहाँ पर रेस्ट्रिक्ट प्लेस में, क्योंकि कोई नमाज पढ़ता रहता है या कोई वजू के साथ रहता है तो वो छूट जाता है। थैंक यू।